बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मोहसिन स्पीड तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मुतहरिक। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत PND का इजलास। अवामी फलाह बहबूद के 43 मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आला का गाजी रोड स्टॉप का अचानक दौरा। मेन चौक पर कूड़ा करकट के ढेर देखकर बरहम। सड़कों पर गंद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ड्रोन फुटेज के जरिए 43 मंसूबों पर डेवलपमेंट प्रोग्रेस का मुशाहिदा किया। हर प्रोजेक्ट के इंतजामी व मालियाती अमूर का जायजा लिया। तरक्याती मंसूबों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इजलास में सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, लेडी वेलिंगटन, मियो अस्पताल, जनरल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन का जायजा लिया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन और तामीर बहाली पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने बाबा भुल्ले शाह, शाह शम्स तबरेज, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह और दरबार बीबी पाक दामन की अपग्रेडेशन को तेज करने की हिदायत की। दीगर शहरों के मंसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़रा बिलाल अफजल, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, आमिर मीर, अजफर अली नासिर, डॉक्टर जमाल नासिर, इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी समेत आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने मंसूबों पर पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने गाजी रोड स्टॉप फेरोजपुर रोड का अचानक दौरा किया। मोहसिन नकवी ने गाजी रोड स्टॉप पर कूड़ा करकट के ढेर देखकर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतर आए। वज़ीर आला ने बीच चौक में कूड़ा करकट के ढेर देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया। फौरी तौर पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले को तलब किया। मोहसिन नकवी ने सड़क पर कूड़ा करकट और मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए LWMC को कूड़ा करकट उठाने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर मलबा और कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और शहर में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए। मिशन सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत है। 31 जनवरी तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन मुकम्मल करेंगे। निगरान वजीर आला का वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जिम्मेदारान मेडिकल सर्विसेज के साथ इंतजामी पहलू पर भी तवज्जो दें। बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स SOPs बनाएं। अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर 50 मिलियन भी लगे तो लगाएंगे। मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन हतमी तारीख दे, पंजाब हुकूमत इंतखाबात कराने के लिए हम वक्त तैयार है। फ्लैटीज होटल में वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस में निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर, सेक्रेटरी सेहत अली जान खान समेत तमाम सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और अस्पतालों के AMS ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि कई सालों से स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अस्पतालों की बेहतरी पर काम नहीं किया गया। हुकूमत अगर मुनासिब तादाद में वेंटिलेटर्स और मशीनरी फराहम नहीं करेगी तो डॉक्टर्स इलाज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर्स हैं उनका कसूर नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल पे बेड नहीं देंगे तो वही टूटे हुए बेड जो आपने अभी देखे हैं वही नज़र आएंगे। अगर आप उनको सफिशेंट वेंटिलेटर नहीं देंगे तो लोग इसी तरह एड़ियाँ रगड़ रगड़ के फौत होंगे। अगर आप हॉस्पिटल्स की 20-20 साल मेंटेनेंस नहीं हो सकेगी, रिवैम्पिंग नहीं हो सकेगी तो वही हालत निकलेगी जो वो तारों में फंगस आप लोगों ने अभी देखी। वज़ीर आला ने कहा कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 32 अस्पतालों की अपग्रेडेशन 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोफेसर, डॉक्टर और प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ट्रेनिंग करवाने का प्लान कर रहे हैं। 32 हॉस्पिटल्स के ऊपर हम पहुंचे जिनका हमने डिसीजन लिया कि इनकी रिवैम्पिंग करनी है। कुछ की 80% है, कुछ की 50% है, कुछ की 40% है, कुछ की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर रहे हैं। हमारा जो भी टेन्योर है हमने करना है और चले जाना है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, लेगेसी आप लोगों की है। आपको लोग याद रखें कि ये आपके वक्त में आप प्रिंसिपल थे, आप हेड थे और आपने अपने हॉस्पिटल की शक्ल चेंज की है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि ये तासुर गलत है कि डॉक्टर्स की गफलत से आदमी वफात पा गया। डॉक्टर्स जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की नहीं। तखमीना लगाकर अस्पताल में मिलने वाली अद्वियात के लिए बजट बढ़ाएंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। डॉलर सस्ता होने के समरात अवाम तक ना पहुंचे। 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए में फरोख्त। घी, ऑयल और सर्फ पुरानी कीमतों में फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत बरकरार है, जबकि शहरी सस्ती अशिया से महरूम हैं। शहर की करियाना फरोशों के मुताबिक डॉलर की कदर में कमी के बावजूद अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम न हुई। ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 2700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बाद मिल्स आटे का थैला 2650 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। करियाना फरोशों के मुताबिक घी, ऑयल, डिटर्जेंट, सर्फ पुरानी कीमतों पर फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोरों पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत दूर न हो सकी। यूटिलिटी स्टोरों पर हफ्तों गुजरने के बावजूद भी आटे और चीनी के स्टॉक फराहम नहीं किए जा रहे।
ECC की जानिब से PIA को 8 अरब रुपए देने के ऐलान के बावजूद PIA का शेड्यूल शदीद मुतासर। आज भी अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 59 परवाजें मनसूख। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस गुज़िश्ता 17 रोज के दौरान 597 परवाजें उड़ान नहीं भर सकी। कौमी एयरलाइन के माली बहरान से जुड़े ईंधन के मसले को 2 हफ्ते से जायद हो गए। मौजूदा बहरान के सबब गुज़िश्ता 17 रोज के दौरान 597 परवाजें उड़ान न भर सकी। आज भी अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 59 परवाजें मनसूख हुई, जिनमें कराची से लाहौर और लाहौर से कराची परवाज PK302, PK303, PK307 शामिल हैं। इसी तरह लाहौर से शारजा 2 तरफा परवाज PK185, PK186, लाहौर से दुबई 2 तरफा PK203, PK204, लाहौर से जद्दा परवाज PK731, 739, दमाम से लाहौर की परवाज PK248 भी मनसूख की गई है। PIA का योमिया अंदरून और बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन 81 परवाजों पर मुश्तमिल है। ECC की जानिब से 8 अरब रुपए मिलने के बाद परवाजों की रवानगी के पेचीदा मसले में बेहतरी आने के इम्कानात हैं। PIA को ECC की जानिब से 8 अरब रुपए की मंजूरी का मामला। PSO ने PIA के कैश 50 करोड़ की लिमिट में इजाफा कर दिया। PSO कौमी एयरलाइन के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। PSO ने PIA की क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी। योमिया 10 करोड़ रुपए की अदायगी के अलावा दीगर परवाजों को भी फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। PIA ने क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की PSO हुकाम की तस्दीक करते हुए कहा कि PIA जिन जहाजों को फ्यूल की फहरिस्त देगा उनको फ्यूल जारी किया जाएगा। PIA जराये के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्ते बाद डोमेस्टिक ऑपरेशन में बेहतरी आएगी। ऑपरेशन बहाल होने से PIA के रेवेन्यू में भी बेहतरी आएगी। PIA को ECC की जानिब से 8 अरब रुपए की मंजूरी के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई है। अभी आपको अपडेट करें, रवां साल के दूसरे और आखिरी चांद ग्रहण का आगाज हो गया। चांद ग्रहण पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 28 अक्टूबर को रात 11:02 पर शुरू हुआ है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा अफशा रिजवान मौजूद हैं। मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं इस खबर की। जी अफशा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, रवे साल का जो दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण है वो इस वक्त जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 11:02 पे ये चांद ग्रहण पाकिस्तान में शुरू हुआ था और लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चांद ग्रहण देखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त चांद ग्रहण जो है वो इतना नुमाया नहीं है, जबकि 1:02 पर चांद ग्रहण अपने अरूज पर होगा, जबकि 3:24 पर ये चांद ग्रहण जो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। चांद ग्रहण का टोटल दुरानिया जो है वो 4 घंटे 24 मिनट्स रहेगा, जो कि पाकिस्तान समेत एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी देखा जाएगा। लोग जो है चांद ग्रहण को आम आँख से देख सकते हैं और इसके लिए कोई इतनी एहतियाती तदबीर अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण तब होता है जब ज़मीन जो है अपने एक्सिस में रोटेट करते हुए सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, तो चांद के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही होती है वो ज़मीन के बीच में आने से रुक जाती है और चांद के ऊपर जो है ग्रहण लग जाता है। इसको हम चांद ग्रहण कहते हैं और इस वक्त जो है लोग इसको अपनी आम आँख से देख सकते हैं और इसके लिए कोई एहतियाती तदबीर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सूरज और चांद ज़मीन के जब बीच में आ जाता है सूरज और चांद के, तो चांद ग्रहण लगता है, जिसे अभी जो है इतनी नुमाया आँख से नहीं देखा जा रहा है, लेकिन 1:02 पे जो है इसको नुमाया तरीके से देखा जा सकेगा और लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में भी इसको देखा जाएगा चांद ग्रहण को। और लोग जो है इसको देखने के लिए लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पे, अपनी छतों पे और दूसरी जगहों पे जो है बंदोबस्त भी किए हैं। लोग आम आँख से इसको देखना चाहते हैं, कुदरत का ये एक नज़ारा है जिसको वो देखना चाहते हैं और उसको देखते हुए लोग जो है अस्तगफिरुल्लाह की भी सदाएँ बुलंद करते हैं और इसको देख के उन्हें जो है अल्लाह के होने का और यकीन आता है। उनका कहना है कि चांद ग्रहण तभी होता है जब अफशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया इस हवाले से। अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का महकमों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। शहरियों की जायज़ शिकायत के इजाले के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर तैनात करने की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिश्नर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिश्नर्स कम अज कम ग्रेड 20 का अफसर होगा। तमाम महकमों में GR कमिश्नर्स साइलिन की शिकायत सुनकर 15 दिनों में फैसला करेंगे। मुतल्लिका महकमा में दरख्वास्त पर फैसला न होने पर मुतासरा शख्स हाई कोर्ट से रुजू कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल खालिद हिसाक की तजवीज़ पर GR कमिश्नर्स का फैसला किया। साइलिन को लाहौर हाई कोर्ट रुजू करने से कबल मुतल्लिका महकमा
محکمہ کی داد رسی کمیٹی سے رجوع کرنا لازم ہوگا۔ شکایت کنندہ کو درخواست کی وصولی پر کمپیوٹرائز رسید فراہم کی جائے گی۔ محکموں کے جی آر کمشنرز کی تعیناتی سے سائلین کی شکایت کا بروقت ازالہ ممکن ہو سکے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل خالد حساق نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے داد رسی کمشنرز کی تعیناتیوں کی اہمیت بارے آگاہ کیا۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ 3 مختلف جگہ پہ آپ کو اگلے چند مہینوں میں نظر آ جائے گا۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ جو ہمارے لوگ ہیں جن کو کسی بھی محکمے سے کوئی شکایت ہے اور اس کا وہ ازالہ چاہتے ہیں تو ان کو عدالتوں کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑے گا۔ جنرل ہسپتال انتظامیہ کے خلاف ایمبولینس مالکان اور ڈرائیورز نے کلب چوک مال روڈ پر دھرنا دیا۔ مظاہرین نے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بند کیے گئے ایمبولینس پارکنگ سٹینڈ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنرل ہسپتال کے سامنے کئی سالوں سے پرائیویٹ ایمبولینس سروس فراہم کرنے والے ایمبولینس مالکان اور ڈرائیورز نے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ایمبولینس پارکنگ سٹینڈ بند کرنے کے خلاف ایوان وزیر اعلیٰ کلب چوک مال روڈ پر دھرنا دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جنرل ہسپتال کے سامنے ایمبولینس پارکنگ سٹینڈ ضلع انتظامیہ اور سی ٹی او سے منظور شدہ ہے۔ جنرل ہسپتال انتظامیہ نے خلاف قانون ایمبولینس پارکنگ سٹینڈ بند کر کے ایمبولینس سروس سے وابستہ افراد کے روزگار ختم کر دیے ہیں۔ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں پیدا کر رہے، کوئی ٹریفک نہیں بلاک کر رہے، ہم برج کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر لوگ گزرتے ہیں، ہم اس کی سیفٹی بھی کرتے ہیں، پھر بھی یہ ہم کو ادھر سے نکال رہے ہیں۔ ہم وحید عالم خان تھے، وحید عالم خان نے ہمیں آرڈر کروا کے دیے کمشنر سے اور سی ٹی او سے، وہ آرڈر میرے پاس موجود ہے۔ ہم غریب آدمی ہیں، انہیں ایمبولینس کا جو سلسلہ ہے وہ اسپتال کے ساتھ ہے، ہم کدھر جائیں؟ ایمبولینس مالکان اور ڈرائیورز نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ نوٹس لے کر جنرل ہسپتال ایمبولینس پارکنگ سٹینڈ بحال کرائیں۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ لاہور میں نان ڈیوٹی سگریٹس کے بڑے پیمانے پر فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ ایف بی آر کا مصدقہ معلومات پر لاہور کے مختلف علاقوں میں آپریشن کرنے کا فیصلہ۔ آپریشنل کے لیے 10 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ لاہور میں نان ڈیوٹی سگریٹس کی بڑے پیمانے پر فروخت کیے جانے کی اطلاعات پر ایف بی آر نے لاہور کے مختلف علاقوں میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ریجنل ٹیکس آفیسر لاہور امجد فاروق کی ہدایات پر 10 ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئیں۔ ٹیموں کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو فیلڈ میں متحرک ہونے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں۔ آر ٹی او لاہور کی جانب سے بنائی گئی ٹیموں نے ڈی ایچ اے، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں کی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ پروجیکٹ ریفرنس میں شہباز شریف اور احد خان چیمہ سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت۔ شہباز شریف اور احد چیمہ کے وکیل امجد پرویز نے دلائل مکمل کر لیے۔ نیب پروسیکیوٹر نے انکشاف کیا، نیب نے غلط فہمی کی بنیاد پر آشیانہ اقبال ریفرنس بنایا۔ احتساب عدالت کے جج علی ذوالقرنین آوان نے سماعت کی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ اور دیگر شریک ملزمان حاضری کے لیے پیش ہوئے۔ شہباز شریف اور احد خان چیمہ کی بریت کی درخواستوں پر دلائل مکمل ہو گئے۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر وارث علی جنجوعہ نے انکشاف کیا کہ آشیانہ اقبال ریفرنس غلط فہمی کی وجہ سے دائر ہوا۔ نیب سپلیمنٹری رپورٹ جمع کرا چکے ہیں۔ سپلیمنٹری رپورٹ میں کرپشن کے شواہد نہیں ملے۔ فاضل جج نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ نیب نے پہلے ملزمان کو گنہگار کیوں قرار دیا تھا، اب یہ ملزمان بے گناہ کیسے ہو گئے؟ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ احد چیمہ کی فیملی اور شریک ملزمان کے درمیان کاروباری لین دین کے سلسلے میں رقوم کا تبادلہ ہوا، اس کو نیب نے رشوت کا معاملہ سمجھا اور ریفرنس بنا دیا۔ شہباز شریف اور احد چیمہ کے وکیل امجد پرویز نے کہا، احد چیمہ کی فیملی کا بینکنگ ٹرانزیکشن ریکارڈ پہلے دن سے موجود ہے، مگر نیب نے احد چیمہ کی بات نہ سنی۔ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر بوگس ریفرنس بنایا۔ عدالت نے مزید سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی اور شریک ملزمان کی بریت کی درخواست پر وکلا سے دلائل طلب کر لیے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ فلیٹیز ہوٹل اور الحمرہ آرٹ سینٹر میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی سالگرہ منائی گئی اور کیک کاٹا گیا۔ شرکاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
फ्लैटीज होटल में वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस के मौके पर सूबाई वज़रा, शुरका, सहाफ़ियों और होटल मैनेजमेंट की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई और केक भी काटा गया। इस मौके पर सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, MS, सहाफ़ियों और होटल मैनेजमेंट ने वज़ीर आला पंजाब को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। अलहमरा आर्ट सेंटर में भी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सालगिरह का केक काटा गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक महमूद चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर सैयद खुरम, प्रोग्राम ऑफिसर अलहमरा महमूद याकूब और कवाल इमरान अजीज मियां ने नेक तमन्नाओं के साथ दराजी उम्र की दुआ की। मुस्लिम लीग नून के सदर मलिक सैफुल मुल्क खोखर की टाउन हॉल में आमद हुई। मुस्लिम लीग नून की चीफ कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा गया। टाउन हॉल वजीर आजम नवाज शरीफ के नारों से गूंज उठा। मुस्लिम लीग नून की चीफ कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज की सालगिरह की तकरीब के मौके पर साबिक डिप्टी मेयर एजाज हफीज, सदर खिदमत ग्रुप गुल नवाज सवाती और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद मौजूद थे। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून मलिक सैफ खोखर का कहना था कि मरियम नवाज को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी अता फरमाए। मरियम नवाज को इस तरह दिन रात मेहनत करने का सिला लाजमी मिलेगा। मौलाना ज़फ़र अली खान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन का मसला और उसका हल के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुकर्ररीन ने फ़लस्तीनियों पर इजराइल की जानिब से जारी बर्बरियत और उसके आलमी नताइज पर रोशनी डाली। मौलाना ज़फ़र अली खान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन का मसला और उसका हल के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत चेयरमैन मौलाना ज़फ़र अली खान फाउंडेशन खालिद महमूद ने की। मकसूद अहमद चुगताई, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीदुज़्ज़मान ने शिरकत की। सेमिनार में इजराइल और फ़लस्तीन की तहकीकी तारीख को भी दोहराया गया और मुकर्ररीन ने हुकूमत पाकिस्तान से फ़लस्तीन में जारी इजराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की अपील भी की। अलीमडार फाउंडेशन और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर के इश्तराक से थैलेसीमिया आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सरबराही अलीम डार फाउंडेशन के चेयरमैन अलीम डार ने खुद की। थैलीसेमिया आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अलीम डार फाउंडेशन और काशिफ इकबाल थैलीसेमिया केयर सेंटर के इश्तराक से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कोऑर्डिनेटर काशिफ इकबाल थैलीसेमिया केयर सेंटर आसिफ हमीद का कहना था, थैलीसेमिया खून की एक महलिक और ला इलाज बीमारी है। ये माइनर जीन वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। हम पाकिस्तान में जो 1 लाख से ज्यादा थैलीसीमिया मेजर का शिकार बच्चे, हम उन्हें ये फैसिलिटीज देंगे और दूसरा ये करेंगे कि इसकी आगाही पे काम करेंगे। हमने कहा कि यूथ को एजुकेट करते हैं कि आज के ज़माने में आप डोर टू डोर जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को बताना कि थैलीसीमिया क्या है। तो ये यूथ जो है ये हमारा मुस्तकबिल है। अलीम डार का कहना था, ये माइनर जीन आने वाली नस्ल के लिए वबाल जान बन सकता है। थैलीसेमिया मेजर के शिकार बच्चे को जिंदा रखने के लिए 15 से 20 दिन में खून देना पड़ता है। कोशिश करें कि ब्लड जरूर दें क्योंकि अब हमारा ब्लड कैंप शुरू होने वाला है और एक तो हमारा अलीम डार फाउंडेशन का मेन मकसद होगा कि इस मर्ज को पाकिस्तान से ख़त्म करना है। वो हम इसलिए कर सकते हैं कि इस टेस्ट जो कि मेरा ख्याल है 3000 का है। एक तो हमारी कोशिश होगी गवर्नमेंट पाकिस्तान से करवा के कि ये इसको मिनिमाइज करवाया जाए ताकि हर बंदा इसको टेस्ट करवा सके। थैलीसेमिया के शिकार बच्चों के इलाज पर हर माह 12 से 15 हजार रुपए का खर्चा आता है। जानलेवा और मूजी मर्ज से बचने के लिए सिवाय खून टेस्ट के और कोई इलाज नहीं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में 6ठी सालाना 2 रोज़ा आलमी बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और नाइजीरिया के अलावा दीगर ममालिक के मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाबस्ता मुहक्किकीन, दानिश्वर, माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स ने शिरकत की है। आज यूनिवर्सिटी में 6ठी सालाना 2 रोज़ा बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में सूबाई वज़ीर सेहत वसीशा डॉक्टर प्रोफेसर हुसैन महियुद्दीन कादरी, वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने खिताब किया और बैनुल मज़ाहिब अमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आज जिस मसाइल का हम शिकार हैं उसकी एक वजह यही है कि हम अपने आका के, अपने दीन के उस पैगाम को भुला चुके हैं। दुनिया को भी हैरान करती हैं वो, हमें भी जो सीरत के तालिब इल्म हैं। अगर आप, मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल एक आम सा तालिब इल्म हूँ। कॉन्फ्रेंस में इंडिया से जय प्रकाश कारदम, नेपाल से डॉक्टर भोलेनाथ बोगी, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से डॉक्टर तनजीत सिंह समेत तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। Every time I come to Lahore, I cry. Why? This is the place where the 5th Sikh Guru was imprisoned.
at Lal Kui, and then he was thrown into the Ravi River by the Lahore folk. अगर आपने लाहौर नहीं देखा तो आप नहीं जमना. So what I say, If I had been to this place, this complex, this campus, then you haven't been to the education. I felt like that. کانفرنس میں شریک تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے مہمانوں نے کیک کاٹا۔ کانفرنس کے پہلے روز پینل ڈسکشن کی گئی جس میں تمام مذاہب کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور شرکا میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ کیمرہ مین شعیب صفدر کے ساتھ توقیر اکرم۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کو ماہانہ بنیاد پر ذہنی نشوونما کے کھیل منعقد کرانے کا حکم۔ ڈی سی لاہور نے پہلے شطرنج ٹورنامنٹ مقابلے کے انعامات تقسیم کرنے کے بعد احکامات جاری کیے۔ پہلا شطرنج ٹورنامنٹ جیتنے والوں کو 25,000 سے 1 لاکھ تک کے انعامات دیے گئے۔ پہلا شطرنج ٹورنامنٹ 22 اکتوبر کو تاریخی شالامار باغ میں منعقد کیا گیا۔ مختلف کیٹیگریز میں کل 210 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، 20 کو انعامات بھی دیے گئے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کا مقصد ان کو ذہنی صحت کے کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ ذہنی نشوونما کے لیے شطرنج، اسکریبل اور ورڈ پزل، سٹوری رائٹنگ کے مقابلے کروائے جائیں گے۔ ذہنی نشوونما کے کھیلوں کے مقابلے تاریخی مقامات پر کروائے جائیں گے اور بچوں کی ذہنی نشوونما کے مقابلوں میں فیملی تفریح کا بھی بہترین انتظام کیا جائے گا۔ نیو کینٹ پبلک اسکول سسٹم کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ سابق ایم این اے روہیل اصغر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں اسکول پرنسپل نائلہ، ڈائریکٹر شاہ نواز، ڈائریکٹر عبدالرحمان، ڈاکٹر آمنہ نے شرکت کی۔ سابق ایم این اے مسلم لیگ نون روہیل اصغر خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ تقریب میں طلباء اور طالبات، اساتذہ اور والدین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں روہیل اصغر نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل یہی نوجوان ہے جن سے زیادہ شعور ہونا ضروری ہے۔ اساتذہ کے اس حوالے سے کہنا تھا کہ طالبات میں خود اعتمادی بڑھانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے، اور تقریب میں طلباء اور طالبات نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے جسے شرکاء نے خوب سراہا۔ تقریب کے اختتام پر میٹرک امتحانات میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء کو سرٹیفکیٹ اور انعامات سے نوازا گیا۔ ٹاؤن شپ ہاکی گراؤنڈ میں ایم اسکول سسٹم کی جانب سے اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء اور طالبات اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بچوں نے مختلف کھیلوں میں اپنی مہارتیں دکھائیں۔ ٹاؤن شپ ہاکی گراؤنڈ میں ایم اسکول سسٹم کی جانب سے اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ایڈوکیٹ آصف کی سربراہی میں منعقدہ تقریب میں نیت ممتاز ڈائریکٹر اسکول پرنسپل بشرا عثمان نے شرکت کی۔ اسپورٹس گالا میں طلباء نے مختلف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کھیلوں میں بیلون ریس، ٹگ آف وار، میوزیکل چیئر، فروگ ریس، لانگ جمپنگ اور دیگر شامل تھیں۔ اسپورٹس گالا میں کھانے پینے کی اشیاء کے دیگر سٹالز بھی لگائے گئے۔ عیسیٰ خان میموریل فلڈ لائٹس فٹ بال ٹورنامنٹ کے میچ میں سنتوش کلب نے ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے دی۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن کی مصنوعی روشنیوں میں کھیلے گئے میچ میں سنتوش فٹ بال کلب نے ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ سنتوش کلب نے کھیل کے پہلے ہاف کے 11ویں اور 13ویں منٹ میں یکے بعد دیگرے 2 گول سکور کیے۔ سنتوش کلب کی جانب سے دونوں گول عبدالرحمان نے کیے۔ دوسرے ہاف میں ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب نے کم بیک کرنے کی کوشش کی اور ان کی جانب سے محمد راحیل نے پینلٹی کک پر گول کر کے ٹیم کا خسارہ کم کیا۔ ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب کے کھلاڑیوں نے اختتامی لمحات میں مخالف گول پوسٹ پر حملہ کیا، لیکن سنتوش کلب نے اچھا دفاع کرتے ہوئے 1 گول کے مارجن سے میچ جیت لیا۔ پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں محکمہ جنگلات، وائلڈ لائف اور فشریز کے اشتراک سے جلو پارک میں 15 روزہ ونٹر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ جلو پارک میں 15 روزہ ونٹر فیسٹیول شروع ہو گیا۔ سیکرٹری جنگلات مدثر وحید نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ ڈائریکٹر جنرل فشریز ڈاکٹر سکندر حیات، جاوید گل، ڈائریکٹر ایکوا کلچر فشریز ڈاکٹر محمد عابد بھی موجود تھے۔
सेक्रेटरी जंगलात ने महकमों की जानिब से लगाए जाने वाले स्टॉल्स का दौरा किया। फेस्टिवल में बच्चों के लिए पपेट और मेडिकल शो भी सजाया गया। फेस्टिवल में महकमा फिशरीज, जंगलात और वाइल्ड लाइफ की जानिब से सियाहों के लिए स्टॉल्स सजाए गए। डॉक्टर सिकंदर हयात और जावेद गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विंटर फेस्टिवल से सियाहों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ। तीनों डिपार्टमेंट्स जो फॉरेस्ट्री, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ के स्टॉल्स लगे हैं ताकि लोगों को जो जनरल विजिटर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कॉलेजेस के लोग आ रहे हैं, इन सब को जो है ना वो हम एक एजुकेशनल मैसेज जा सके कि क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स हैं, फ़िश कैसे फ़िश कल्चर डेवलप किया जाता है, किस किस किस्म की फ़िशेज़ हैं हमारे प्रोविंस के अंदर। ये बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर साल ये विंटर फेस्टिवल बनाता है। इस तरह इसमें फॉरेस्ट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है और फिशरीज़ डिपार्टमेंट भी है। तीनों का कोलैबोरेटिव ये एक इनिशिएटिव है। इसमें अक्रॉस द पंजाब फैमिली, स्टूडेंट, एकेडेमिया, फिश फार्मर सारे लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। डायरेक्टर एक्वाकल्चर डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने बताया कि इस तरह के फेस्टिवल्स के इनेकाद का मकसद आवाम को सस्ती तफरीह फराहम करना है। 15 रोज़ा फेस्टिवल में मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स सजाए गए।